हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। मैं आस्था सिंह आपको अपने चैनल अपने ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक्चुअली मैं जो बात कहने जा रही हूँ, बोलने जा रही हूँ, वो मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि गांव में होता है, शहर में होता है या कहीं पे भी होता है। मैं ये कहूँगी, मैं बाहर निकल के देख रही हूँ, सुन रही हूँ। ऐसे मतलब मेरा बच्चा मुझे तो करता रहता है बाहर चलो, वो देखता नहीं, उसको समझ में नहीं है कि सुबह है, शाम है, दोपहर कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम नहीं है। ओके। और दूसरी बात, स्कूल में भी ऐसी चीज़ें सुनने को देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं ना कि औरतों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं होता, तो फिजिकली होती है तो लोग देखते हैं, बोलते हैं। मेंटली वो चीज़ जो होती है वो किसी को नहीं दिखता है कि औरत के ऊपर मेंटल क्या हो रहा है, उसकी मेंटलिटी पे क्या असर पड़ रहा है। भाई आप उसको मतलब फिजिकल नहीं कर पा रहे हो तो उसको मेंटल तरीके से किस तरह से तोड़ रहे हो। तो किस तरह शुरू करती हैं, एक जब प्रेग्नेंट है, ओके, तो उनको लगता है कि अगर, क्योंकि आप तो ऐसे केसेस देखने को भी मिल रहे हैं कि अगर माँ डिलीवरी कराने जा रही है तो माँ को कुछ हो जा रहा है, माँ वापस नहीं आ पा रही है। कोई भी माँ प्रेग्नेंट हो, बच्चा डिलीवर करेगी, दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाती है कि भाई मेरे बाद मेरे बच्चे का कौन करेगा। पिता तो ऑफिस में रहेंगे बच्चे के, जाहिर सी बात है सास को करना होगा, दादी को करना होगा, बुआ होगी, घर में जो भी होंगे उनको करना होगा, चाचा व ननद देवर जो भी होगा उन्हें करना होगा। पर उनके दिमाग में ये आ रहा है कि मेरा बच्चा ऐसे पड़ा रहेगा, रोएगा और लोगों को अपना परिवार दिखेगा, लोगों को उसकी चीज़ें दिखेंगी, उसके कपड़े दिखेंगे, उसके गहने दिखेंगे, मैं कौन सा लूँ तो कौन सा ले। बच्चे अब वो बच्चे तो टाइम पे टाइम 2 घंटे 3 घंटे में बच्चे को मिल्क देना होगा या फिर बड़ा होगा खाना देना होगा। भाई किसी को बुरी लगी हो तो वो अपने को कोई मत लेना, बट मैं एक औरत ही नहीं बोल रही हूँ। मतलब मैं आप काफ़ी लोगों से मिले, मैं तो अनजान में लोगों से मैं अपने बच्चे का बात कर लेती हूँ। बच्चा परेशान करता है, बाहर जाता है तो लोग खड़े होते देखते हैं कि हाँ उनके पास भी बच्चा है, या बच्चा हेलो करते, बात अपने आप शुरू हो जाती है, लोगों की बातें अपने आप शुरू हो जाती हैं। और फिर जब बातें होती हैं ना, सब कुछ डिस्कस होता है, फैमिली मैटर, मेंटल, सब कुछ। तो वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि औरत को फिजिकली तो दिखता है लोगों को कि परेशान है, पर मेंटलिटी कितना परेशान कर रखा है वो भी तो जानो भाई। उसको भी शांति चाहिए, आराम चाहिए। हाँ, तो वो ये था कि भाई सबको तुम्हें गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, मेरे से मतलब नहीं रहेगा, मतलब मैं तो चली गई, मेरे बच्चा का वही हाल होगा। उसको मतलब इतना नहीं करेंगे, इतना नहीं करेंगे, इतना चाहे से बात, इतना माँ करती है उतना कोई नहीं कर पाता, कोई करेगा भी नहीं और कोई कर भी नहीं पाता। और दूसरा केस ये था कि भाई क्या बताऊँ, सास कहती है कि बेटा मेरी नौकरी नहीं करेगा, घर पे वैसे भी करते थे छोड़ दिया। अब बेटे का भी ये हाल है कि बेटा नौकरी करके घर में बैठा हुआ है और जो पिता का पेंशन मिल रहा है उससे घर का खर्चा चल रहा है। और अगर सास और बेटे बाहर जाते हैं तो घर के अंदर बहू को बंद करके जाते हैं, लॉक लगा के जाते घर के अंदर, कुंडी। और फिर अगर होता है ना कि सास कभी कभी घर के बाहर अंदर गेट के अंदर सोफा वोफा है उस पर साड़ी बिछा देती है, तो एक बार उनके बेटे ने हटाने की कोशिश की, माँ कोई आएगा तो उस पर बैठेगा तो उसको हटा दो। तो माँ क्या कहती है, रहने दे, कोई आएगा तो पता चलेगा, हट जाएगा तो पता चल जाएगा कोई आया था। भाई तुम्हारे पीछे बहू क्या करेगी, उसको भी तो बाहर निकलने दो, उसका भी तो माइंड ठीक रहने दो। तो सबको जरूरत होती है ठंडी हवा की, बाहर की हवा की, सबको जरूरत होती है। तुमने तो अपने बेटे को घर में रख कर कैद करके उसका दिमाग पूरी ब्लॉक कर दिया है। उसका भाई बुलाता है, छोटा भाई है, केयर करता है, बुलाता है कि भाई आजा, थोड़ा दिमाग खुलेगा, कुछ कर, अभी तुमको नहीं हो रहा, तुम्हारा एक बेटी है, बड़ी हो जाए तो खर्चा पानी चाहिए उसको। पर भाई साहब बीवी मान चुकी है, इनका दिमाग हो चुका है बंद, काम तो है नहीं करना। तो फिर मेरे समझाने का मतलब इतना मेंटल टॉर्चर हो चुकी है वो मतलब बहन कि कैसे कर लेते हो, हमको तो ये नहीं समझ में आता है भैया। आप मतलब आंटी को आर्थराइटिस है,
और कहते हैं कि वो उनके हस्बैंड बाथरूम भी जाएंगे ना, चिल्लाएंगे भैया, मतलब आ जाओ, बाथरूम तक जाने की वो नहीं करने देती है। तो मेरे इतना है भाई कि भैया, मुझे तो लगता था कि लखनऊ के लोग थोड़ा मेंटल ठीक होंगे बहुओं के मामले में। ये 2 केसेस लखनऊ की है, मतलब क्या बताऊँ मैं भाई। आप तो ना शहर रह गया ना गांव रह गया। अब ये नहीं है कि आप अपनी मेंटलिटी सुधारो, बहू को भी खुली हवा में जाने दो, बाहर निकलने दो। एक केस ये था, सास कहती है तुम क्या करोगी, बहू को एक्सपायरी कपड़े देती है अपनी बेटी के, जो को वो लोग पहन चुके होते हैं, कोई गिनती नहीं होती, वो निकाल के बहू की अलमारी में चली जाएंगी। और जो बहू की फर्स्ट हैंड कपड़े होते हैं वो बेटी के पास और सास के पास चली जाती है। एक तो इससे परेशान है, क्या करें, लॉक नहीं लगा सकते, बुरे हम ही बनेंगे। बहू पे क्यों इतना अत्याचार करते हो, मेंटल से उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। जब ऐसे मुंह नहीं खोलती हैं बहुएं, जब आप मुंह खुलवाने मजबूर कर देते हो ना, तो मुंह खोलते हैं तो तब भी आप बहुओं को ही बुरा बनाते हो। मैं ये कहना चाहूँगी, आप छोड़ दो, अच्छा बनना छोड़ दो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने चीज़ों के लिए आवाज़ उठाओ। इतना भी मेंटल, एक जन है, कहना नहीं चाहती मैं, पर उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। कैसे हैंडल करती हैं विदाउट हर पार्टनर, उनके पार्टनर नहीं है। कहती हैं अगर मैं अपने बच्चे को लेने स्कूल ना जाऊं तो मैं बाहर निकल ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, 24 घंटे आप रहते हो घर में, एक जगह रहोगे, आपका दिमाग कैसा हो जाएगा, आप कैसे हो जाएगा, बीमार नहीं लगोगे, बीमार नहीं दिखोगे, कुछ हो तो नहीं गया इसको, इतने बीमार क्यों लग रही, लोग ही नोटिस नहीं करते हैं। लोगों को बस ये देखना है कि भाई ये हमसे अच्छी नहीं दिखनी चाहिए, इसके कपड़े मेरे कपड़े हैं, इसको वही निकालो, एक्सपायरी डेट इसको दो। बहू को इसको चीज़ों को छोड़ दो, अपना करो, देखो अपनी बेटी को जो देना अपना दो। बहू को उन्होंने बोला था कि उनके हस्बैंड तो भैया किसी तरह की बेटी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। अपनी बेटी को सब देती हैं, यहाँ तक कि बेटी सरकारी नौकरी में भी है, फिर भी कोई ये मतलब ये नहीं है कि हाँ इसका दिमाग खोलो, इसको बाहर भेजो, जॉब के लिए बोलो, कोई नहीं। वही कह रही ना, फिजिकल सबको दिखता है, आप मेंटल परेशान कर रहे हो तो उनको और मजा आता है। जब आप परेशान होती है ना बहुएं, तो वो बोलती नहीं, गूंगी हो जाती है, तो वो और परेशान करने में मजा आता है। भाई ये तो बोलेगी नहीं, जुबान तो है नहीं, कल डालो उसको। इसलिए कहती हूँ, अगर आप जबान नहीं खोलोगे, मुंह नहीं खोलोगे, तो आपको ऐसे टॉर्चर किया जाएगा। अगर आपको मुंह खोलने नहीं आता तो आप उनके घर की औलाद पर, उनके खुद के बेटे के ऊपर यूज करो, मतलब बोलना शुरू करो, कॉन्फिडेंस आएगा कि जाके बोल दोगे। थैंक यू, बट ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस। मेंटल परेशान होने से अच्छा है, जैसे दूसरे लोग बोल के अपना हल्का कर लेते हैं, भले ही आपको बुरा लगे, चाहे रोना है, बस आप भी वैसे ही ट्रीट करो आप लोगों को, कुछ अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।